यहाँ पे देखो मैंने बताया बेस ऑक्सीडाइज क्यों होता है और क्या हर बेस ऑक्सीडाइज होता है। तो हाँ, हर बेस ऑक्सीडाइज होता है। और बेस ग्रे क्यों होता है? देखो ग्रे क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको पिक लगाकर बता रही हूँ कि देखो ये जो है ये ग्रे टाइप में दिख रहा है, ये फेयरनेस दिख रहा है। तो ग्रे का मतलब होता है जैसे कि थोड़ा सा हल्का ऐश कलर का। देखो यहाँ पे भी आप पिक देख रहे हो तो ये हल्का सा दिख रहे हो, ग्रे जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फेयर दिख रहा है, मतलब हल्का कालापन, मतलब ग्रे मतलब ऐश जैसा, छाई जैसा होता है ना, उस टाइप का। तो इस टाइप का हम लोग जब फेस में फाउंडेशन लगाते हैं तो हो जाता है, तो उसे हम लोग ग्रे कहते हैं। अच्छा, ग्रे क्यों होता है? जब हम इन प्रोसेस को स्किप कर देते हैं ना, जैसे सीटीएम, प्राइमर, न्यूट्रलाइजेशन या सही फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो हम लोग का बेस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेस ग्रे क्यों होता है? ऑक्सीडाइज होना और ग्रे होना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। बेस जो है ग्रे होता है अगर हम फाउंडेशन अपने स्किन से ज़्यादा फेयर लेते हैं ना, तो हम लोग को का जो फाउंडेशन है तो ग्रे हो जाता है। या फिर वो हम लोग की जो ऑयल निकलते हैं स्किन से, उसके कारण वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो हल्का ऐस जैसा दिखता है, जैसे ग्रे छाई जैसा होता है ना, उस टाइप में ग्रे कलर का होता है। ऑक्सीडाइज होता है जब हम लोग सीटीएम अच्छी तरह से नहीं करते हैं और सही फाउंडेशन नहीं चुनते हैं, यानी हम लोग अपने स्किन से, अगर स्किन जो हम लोग का स्किन है उसके ही बराबर के फाउंडेशन को चुन लेते हैं तो वो हम लोग का ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। इतना तो तुम्हें समझ में आया। अच्छा, अंडर टोन और स्किन टोन, अब हम कैसे फाउंडेशन का सिलेक्शन करेंगे? फाउंडेशन का सिलेक्शन करना भी ना बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फाउंडेशन होता है ना, वो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग का स्किन टोन और अंडर टोन, ये दो टोन होते हैं। तो हम लोग कैसे फाउंडेशन का सिलेक्शन करेंगे कि स्किन टोन के हिसाब से हमें सिलेक्शन करना है या हमें अंडर टोन के हिसाब से करना है? तो हम लोग अपने रिस्ट को देखेंगे। ये एक तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये सभी लोग बताते हैं कि ये इस टाइप में आप रिस्ट को देखो। रिस्ट में अगर तुम्हारे अगर कूल अंडरटोन का रहेगा तो आपका नीला या बैगनी दिखेगा, वार्म वार्म अंडरटोन का रहेगा तो ग्रीन दिखेगा, न्यूट्रल रहेगा तो दोनों मिक्स रहेगा। जैसे हम लोग बहुत लाइट कलर पे जाकर देखते हैं, इस तरह से रिस्ट को देखते हैं। ये रिस्ट है ना, यहाँ पे देखेंगे इसको, और ये बहुत लाइट कलर, मतलब जो धूप वगैरह हो, आपको बहुत ज़्यादा धूप दिखे तो इसमें आप जाकर रिस्ट को देख सकते हो, इस टाइप में देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं जब बताती हूँ कि जब धूप में आप निकलते हो ना, तो जब कुछ भी क्रीम लगा कर नहीं निकलो और थोड़ी देर में देखो कि आपकी स्किन कैसा रेड हो जाता है, वो लाल हो जाता है और थोड़ा सा हल्का सा जलन होता है। तो अगर इस टाइप का है ना, तो आप अगर तुरंत रेड होता है ना, तो वो आपका स्किन जो है वो अंडरटोन है, जो कूल अंडरटोन का है, ठीक है। अगर आपका ब्राउन हो जाता है तो वो है जो आपका वार्म अंडरटोन है। अगर रेड होता है तो आपका जो है कूल अंडरटोन, और अगर वार्म गर्म मतलब ब्राउन टाइप में, भूरा टाइप में होता है तो आपका वार्म अंडरटोन है। ये इस तरह से आप पहचानोगे, क्योंकि रिस्ट को तो सभी लोग बताते हैं कि हाँ रिस्ट पे ऐसा होता है, बट मैं रिस्ट को नहीं बताकर, रिस्ट से तो बहुत बार पता नहीं चलता है, आप धूप में जाकर आप देख सकते हो, इस तरह से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन को हम लोग अगर जैसे न्यूट्रल अंडरटोन का है तो न्यूट्रल अंडरटोन तो दोनों टोन मिला हुआ है, ग्रीन अंडरटोन मतलब हरा वेंस भी और कूल का भी, दोनों मिक्स करके न्यूट्रल बनता है। तो अगर हम लोग न्यूट्रल अगर सेट किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो टू फाउंडेशन को मिक्स करेंगे, लाइट का और जो हमारे स्किन टोन का है। मान ली मेरा स्किन टोन 128 है, मेरा स्किन टोन का नंबर, तो मैं अपने फाउंडेशन 128 में एक लाइट शेड मिलाऊंगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। फिर अगर हम लोग फाउंडेशन नहीं मिलाना चाहते, कंसीलर लाइट का शेड से हम लोग फाउंडेशन, अपने शेड का फाउंडेशन, जैसे एक लाइट शेड का कंसीलर लेंगे और अपने शेड का फाउंडेशन जो हम लोग के स्किन टोन का है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट पाउडर जो है लाइट शेड का डालेंगे। अगर मेरा स्किन टोन का नंबर 128 है फाउंडेशन का, तो उस पर हम लोग फेयर कॉम्पैक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग फेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है फेयर कॉम्पैक्ट लगाओ, ताकि हम लोग का स्किन जो है वो फेयर दिखे, ठीक है। और इसमें अगर मेरे पास दो फाउंडेशन अगर मैं ले सकती हूँ, मेरा बजट है कि दो फाउंडेशन दे, तो एक फेयर कलर 115 जो होता है वो आइवरी शेड का वेरी फेयर होता है, उसमें ऑरेंज कंसीलर मिला लो, ठीक है। और मिलाकर, या कलर का एक्टर था वो मिलाकर आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगले में बताऊंगी कि
पाउडर क्या होता है, पाउडर किस तरह से आप पाउडर के बारे में जानो ये मैं बताऊंगी, ठीक है। आप इस तरह से देखो कि ये देखो यहाँ आपको ग्रे दिख रहा है ना, इस साइड का ग्रे दिख रहा है, ऐसे फेयर दिख रहा है। देखो इस तरह से स्किन पे टोन लगाकर आप देख सकते हो, इस तरह से स्किन पे टोन लगाओ और देखो इसके मिक्स मैच करो। देखो कभी हम लोग इस टाइप का फाउंडेशन गलत शेड लगाते हैं ना, तो इस टाइप का हम लोग का हो जाता है स्किन, ठीक है। इस तरह से आप स्किन का सिलेक्शन कर सकते हो, स्किन मतलब फाउंडेशन का सिलेक्शन कर सकते हो, किस तरह से स्किन पे हम लोग फाउंडेशन लेते हैं लगाना चाहिए कि ऑक्सीडाइज होने से बचे हम लोग का स्किन।